सेना को कुछ देगा नहीं, करके नहीं देगा, कुछ भी करके नहीं देगा, ये गारंटी है। वो कुछ भी करके नहीं देगा। वो सिर्फ जो बता रहे हैं ना कि चाटुकार, ये मतलब वो चाटुकार बन के रहेगा। वो सिर्फ चमचागिरी करेगा, हर किसी की चमचागिरी करेगा, 4 साल निपटाएगा, अपने घर चलाएगा, और कुछ नहीं मिलना सेना में। ये अग्निवीर का मतलब है, अगर ये 10 साल 12 साल होता है इसमें, अगर इसमें 10 या 12 साल होता तो आदमी की टारगेट होगा यार 12 साल कैसे निकालेंगे। 12 साल में आदमी करने की कोशिश करता, ये 4 साल में कुछ नहीं करना। ये सिंह यदि वास्तविकता देशभक्त थे तो बीके सिंह को 1 साल के लिए, उसमें अपनी उम्र 6 महीने के लिए नहीं बोला, मेरी आयु ये नहीं थी, गलत डॉक्यूमेंट में लिख चुकी थी और कोर्ट केस किया था। उससे ज़्यादा लालची कोई दुनिया में आर्मी ऑफिसर हो नहीं सकता है कि पहले तो देश में उसने उसके लिए कोर्ट केस किया। मुझे यदि कोई भी सैनिक बोलेगा कि आप सेना के लिए नहीं हो, आज आपको रिटायर किया जा रहा है, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा कि भाई सेना यदि चाह रही है मुझे रिटायर करना तो मैं आऊँगा, और सेना ये कहेगी कि नहीं आप अभी और कुछ दिन सर्विस करो तो मैं करूँगा। जब सेना ने, सरकार ने उसको रिटायर करने की चाहा, तब वो रोने लगा था कि नहीं हमें तो अभी और 6 महीने नौकरी करना है। उसके बाद सेना का जो चीफ है, इससे क्या संदेश जाता है? उसके बाद यदि वास्तविकता वो देशभक्त था तो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता, वो बीजेपी को ज्वाइन किया। आज बीजेपी सरकार में, बीजेपी सरकार योजना लाई है, बीजेपी सरकार है अभी पूरे इसमें अपने भारत में, तो उसका तो वो सपोर्ट करेगा ही, नेचुरल बात है। इसमें तो आपको या किसी भी व्यक्ति को क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पार्टी का विरोध कैसे करेगा। आज वो सांसद बना बैठा है, उसके बाद मंत्री है वो केंद्र में, तो वो विरोध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ से स्पेशली ऑर्डर एक पास हुआ है कि जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनको, और जितने भी प्रशासन का अधिकारी हैं उनको बिल्कुल ये गाइडलाइन जारी कर दो कि कोई भी विरोध कर ही नहीं पाए, और जो विरोध करे उसको धर लो, जेल में डाल दो, उस पर 4 मुकदमे दायर कर दो, जिससे डर के मारे, और 6 हैं वो उसका विरोध करेंगे ही नहीं। तो बीके सिंह को और क्या हर्षवर्धन राठौर, राजवर्धन राठौर हैं, वो उनको भी मैं एक अच्छा ऑफिसर समझता था। आज उसने भी विरोध नहीं किया। वो एक पूर्व सेना का एक ऑफिसर रहा है और एक गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, उनने भी विरोध नहीं किया। तो बड़ा दुख होता है कि हमारे सेना के ऑफिसर इस प्रकार का संशोधन ला के उसको बिल्कुल उसमें सहमति जता देंगे, ये कतई उम्मीद नहीं थी। ये बहुत बड़ा सेना के साथ धोखा किया जा रहा है। और मैं इसमें जो सरकार में माननीय डिफेंस मिनिस्टर हों या प्रधानमंत्री जी हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने या गृह मंत्री ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं देश के हित में। कहीं ना कहीं उनको गलत तरीके से बरगलाया गया या सही जानकारी नहीं दी गई, इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर हों या मान लीजिए जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, उनने अच्छे स्टेप लिए हैं, सेना के लिए भी लिए हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये स्टेप कहीं ना कहीं गलत जा रहा है, उनको गलत गाइडेंस दी गई है। और ये अग्निवीर बिल्कुल देश के हित में नहीं है। इससे करप्शन बढ़ेगा, जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और जो एक सैनिक के अंदर जो जज्बा होता है वो खत्म हो जाएगा, सेना के अंदर मोराल बढ़ेगा। चाइना में इस प्रकार की एक सेना है, वो कतई ही हमारे सामने टिकती नहीं है। PLA है, जो कि डोकलाम में हमारे फौजियों ने उनको मुक्के से ही भगा दिया था और वो भग गए थे डर के मारे। हमारे 150 सैनिक थे, उनकी 350 की टुकड़ी खड़ी थी, और उनको पता चला अरे ये तो फौजी हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के, और जो इंडियन सोल्जर हैं ये तो मरने मारने पर उतारू रहते हैं, इनसे लड़ना बेकार है, अपन 5 साल वाले हैं, घर को चलो। और वो वहाँ से हट गए थे LOC से। तो ये मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, ये कतई सेना के हित में। आप क्या कह रहे थे कि आप वो चीफ थे आर्मी के? आर्मी के चीफ थे। घर का मुखिया ही घर के खिलाफ कोर्ट में केस दायर करे तो कोई अच्छी बात नहीं है, हैं? बच्चा नाराज होकर बाप पे केस कर सकता है कि भाई मेरे को अधिकार नहीं मिल रहा, और अगर दादा या मुखिया ही जाएगा कोर्ट में तो जो कोई अच्छी बात है। चीफ होते हुए भी 6 महीने के लिए कोर्ट चले गए। और हाँ, बीके सिंह की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल साहब की। और आज बोल रहा है ये योजना बहुत अच्छी है, ऐसे हो गया। तो ऐसे आदमियों की बात मैं कुछ कहना नहीं चाहता ऐसे लोगों के बारे में। वो जो बोलते हैं वही ठीक है।